2500 साल पहले एक राजकुमार ने अपना महल छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास वो सब कुछ था जो आप चाहते हैं, फिर भी वो दुखी था। और आज आप भी वही गलती कर रहे हैं। आपकी 90% परेशानियां असल में परेशानियां हैं ही नहीं, ये आपके दिमाग का एक खेल है। और अगर अगले 10 मिनट में आपने बुद्ध की ये 3 बातें नहीं सीखी तो आप अगले 10 साल भी वैसे ही परेशान रहेंगे। मैं बड़ा दावा कर रहा हूं, ठीक है, देखते रहिए। तो सवाल यह है, आपकी परेशानियां वो आती कहां से हैं? आप सोच रहे होंगे पैसों की कमी से, रिश्तों से, नौकरी से। गलत। बुद्ध कहते हैं आपकी परेशानियां वो आती हैं आपकी अपेक्षाओं से। और यह बात इतनी गहरी है कि अगर आप इसे सच में समझ गए तो आपकी आधी से ज्यादा समस्याएं वहीं खत्म हो जाएंगी। देखिए, हम सब एक झूठ में जी रहे हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि खुशी बाहर है। अच्छी नौकरी मिल जाए तो खुश हो जाओगे, शादी हो जाए तो खुश हो जाओगे, घर मिल जाए तो खुश हो जाओगे, बड़ी गाड़ी आ जाए तो खुश हो जाओगे। लेकिन क्या होता है असल में? आपको वो चीज मिलती है, पहले 2 दिन अच्छा लगता है, फिर वही पुराना खालीपन वापस आ जाता है। और तब आप सोचते हैं शायद मुझे कुछ और चाहिए। बुद्ध ने 2500 साल पहले बोधगया में बैठकर जो समझा वो आज का न्यूरोसाइंस भी मानता है। उन्होंने कहा तृष्णा ही दुख की जड़ है। अब तृष्णा का मतलब सिर्फ लालच नहीं, तृष्णा का मतलब है वो अनंत चाहत जो कभी खत्म नहीं होती, वो इच्छाओं का अंतहीन चक्र जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। आप सोचते हैं अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, फिर वो चीज मिलती है, 2 दिन खुशी, फिर वही खालीपन। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग हेडोनिक एडेप्टेशन पर चलता है। जो मिल जाता है उसकी वैल्यू घट जाती है और नई चाहत शुरू हो जाती है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला खेल है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सोचिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं। आप सोचते हैं बस 20 लाख हो जाएं तो सब ठीक हो जाएगा, फिर 20 लाख हो जाते हैं। 2 हफ्ते बाद आप सोचते हैं बस 50 लाख हो जाएं, फिर 50 लाख हो जाते हैं। तब आप सोचते हैं 1 करोड़। और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप गलत जगह खुशी खोज रहे हैं। बुद्ध ने कहा जब तक तुम बाहर से खुशी खोजोगे तुम भीख मांगते रहोगे। असली शांति अंदर है। लेकिन हम इसे समझते नहीं। हम सोचते हैं कि बाहरी चीजें हमें पूर्ण बना देंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि बाहरी चीजें सिर्फ अस्थायी संतुष्टि देती हैं। असली शांति तो तब मिलती है जब आप अपनी अपेक्षाओं को समझना शुरू कर देते हैं। और यहां पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि अपेक्षाएं रखना बुरा है। नहीं, अपेक्षाएं रखना गलत नहीं है। गलत है अपेक्षाओं से चिपके रहना। गलत है इस बात पर अपनी खुशी निर्भर करना कि आपकी अपेक्षाएं पूरी हुई या नहीं। आप जानते हैं सबसे बड़ी गलती क्या है? हम अपनी परेशानियों को परमानेंट मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि जो आज है वो हमेशा रहेगा, और यही सोच हमें तोड़ देती है। बुद्ध की दूसरी सबसे शक्तिशाली शिक्षा है अनिच्छा, यानी अस्थिरता। और यह शिक्षा आपकी जिंदगी बदल सकती है। कल्पना करो आज तुम्हारे पास कोई बड़ी समस्या है। नौकरी चली गई, रिश्ते में झगड़ा हो गया, पैसे की तंगी है, कोई बीमारी आ गई। आपको लगता है बस मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं रुको, यह स्थिति स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। अनिच्छा का मतलब है हर चीज बदलती है, आपका दुख भी, आपकी खुशी भी। आज जो सबसे बड़ी समस्या लग रही है 6 महीने बाद याद भी नहीं रहेगी। और यह मैं सिर्फ कह नहीं रहा, आप अपनी जिंदगी में देखिए। मैं आपसे पूछता हूं 2 साल पहले आपको क्या परेशान कर रहा था? याद है? शायद नहीं। या अगर याद है तो अब वो इतना बड़ा नहीं लगता जितना उस वक्त लगता था, क्योंकि वो बदल गया, वो स्थिति बदल गई। लेकिन जब हम परेशानी में होते हैं तो हमें लगता है कि ये हमेशा रहेगी। हम भूल जाते हैं कि जिंदगी एक नदी की तरह है, लगातार बदलती रहती है, कभी शांत, कभी तूफानी, लेकिन रुकती नहीं, बदलती रहती है। तो फिर आज की परेशानी को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? यह भी बदलेगी, यह भी गुजर जाएगी। बस आपको धैर्य रखना है और अभी में रहना सीखना है। अभी में रहने का मतलब है कि आप ना तो अतीत में उलझे रहें, ना ही भविष्य की चिंता में खोए रहें। बस जो इस पल है उसे जिएं। और यही बुद्ध की तीसरी सबसे क्रांतिकारी शिक्षा है।
अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो आपके पूरे जीवन को बदल सकता है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको अपने अहंकार को एक तरफ रखना होगा, क्योंकि बुद्ध कहते हैं तुम्हारा मैं एक भ्रम है। अनात्मा यानी कोई स्थायी आत्मा या मैं नहीं है। यह सुनकर आपको अजीब लग सकता है। आप सोच रहे होंगे कैसे मैं एक भ्रम हूं? मैं तो यहां हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं। हां, लेकिन यह मैं क्या है? हम सब सोचते हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक पिता हूं, मैं एक बेटा हूं। लेकिन बुद्ध पूछते हैं ये मैं है कौन? क्या तुम तुम्हारा शरीर हो? नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर की हर कोशिका 7 साल में बदल जाती है। तो 7 साल पहले जो शरीर था वो अब नहीं है। तो क्या तुम वो थे या ये हो? क्या तुम तुम्हारे विचार हो? नहीं, क्योंकि विचार हर पल बदलते हैं। आज जो सोचते हो कल वो नहीं सोचते। 10 साल पहले जो मानते थे आज वो नहीं मानते। तो क्या तुम वो विचार थे या ये विचार हो? क्या तुम तुम्हारी भावनाएं हो? नहीं, क्योंकि भावनाएं भी बदलती रहती हैं, कभी खुश, कभी उदास, कभी गुस्सा, कभी शांत। तो फिर असली तुम कौन हो? तो फिर परेशान कौन है? डरता कौन है? दुखी कौन होता है? बुद्ध कहते हैं ये सब तुम्हारे अहंकार का खेल है। तुमने एक कहानी बना ली है अपने बारे में, एक पहचान बना ली है। मैं असफल हूं, मैं कमजोर हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं काफी अच्छा नहीं हूं। लेकिन यह कहानी सच नहीं है। यह बस तुम्हारे दिमाग का निर्माण है। यह एक लेबल है जो तुमने खुद पर चिपका लिया है, और इसी लेबल की वजह से तुम परेशान रहते हो। क्योंकि जब कोई तुम्हारी इस कहानी को चुनौती देता है, तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंचती है, तो तुम परेशान हो जाते हो। जब कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो तुम गुस्सा हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मैं की कहानी को चोट लगी। लेकिन अगर तुम ये समझ जाओ कि ये मैं एक बदलती हुई प्रक्रिया है, एक नदी की तरह, तो फिर क्या होगा? फिर तुम्हें कोई चोट नहीं लगेगी, क्योंकि चोट लगती है किसी ठोस चीज को, और तुम ठोस नहीं हो। तुम लगातार बदल रहे हो। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा मैं एक निरंतर बदलती हुई प्रक्रिया है, एक फिक्स चीज नहीं, उस दिन आधी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। क्योंकि अब तुम खुद को डिफेंड करने की जरूरत नहीं समझोगे। अब तुम्हें किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। सोचिए कितना आजाद महसूस करोगे जब तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना है, जब तुम्हें अपनी इज्जत बचाने की जरूरत नहीं है, जब तुम बस हो, बिना किसी लेबल के, बिना किसी पहचान के। अच्छा, ये सब सिद्धांत तो ठीक है, लेकिन असली जिंदगी में कैसे लागू करें? आप सोच रहे होंगे ये बुद्ध की बातें तो बहुत गहरी हैं, बहुत फिलोसॉफिकल हैं, लेकिन मेरी नौकरी का तनाव, मेरे बिलों का क्या, मेरे रिश्तों की समस्याओं का क्या? तो सुनिए बुद्ध का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। बुद्ध सिर्फ फिलोसोफर नहीं थे, वो बेहद प्रैक्टिकल थे। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया 8 कदम शांति की ओर। लेकिन मैं आपको 3 सबसे जरूरी बातें बताता हूं जो आज से, अभी से लागू हो सकती हैं और जो आपकी जिंदगी में असली बदलाव ला सकती हैं। पहला, सम्यक दृष्टि यानी राइट व्यू। इसका मतलब है चीजों को वैसे देखना जैसे वो हैं, ना कि जैसा आप चाहते हैं। हर परेशानी को स्थायी मत मानो। जब भी तनाव हो, खुद से पूछो क्या यह 5 साल बाद भी मायने रखेगा? अगर नहीं, तो अभी इतना तनाव क्यों? यह एक बहुत शक्तिशाली सवाल है। जब भी आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, बस खुद से पूछिए क्या यह 5 साल बाद भी मायने रखेगा? आपका बॉस आज आप पर चिल्लाया, क्या यह 5 साल बाद मायने रखेगा? नहीं। आपकी गाड़ी में किसी ने खरोंच लगा दी, क्या यह 5 साल बाद मायने रखेगा? नहीं। तो अभी इतना तनाव क्यों ले रहे हैं? यह नहीं कि आप चीजों को इग्नोर करो, यह नहीं कि आप जिम्मेदारी से भागो, लेकिन चीजों को उतना ही महत्व दो जितना वो डिजर्व करती हैं। हर छोटी चीज को जिंदगी मौत का सवाल मत बनाओ। दूसरा, सम्यक वाणी यानी राइट स्पीच। अपने बारे में नकारात्मक बातें बोलना बंद करो। मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं हमेशा फेल होता हूं, ये शब्द तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं। आप जो बोलते हैं वो आप सोचने लगते हैं।
जो आप सोचते हैं वो आप महसूस करने लगते हैं। जो आप महसूस करते हैं उसी के हिसाब से आप काम करते हैं। तो अगर आप रोज खुद को बोलते रहोगे कि मैं असफल हूं, तो आप असफलता की तरह ही काम करोगे। इसलिए अपनी भाषा बदलो। मैं बेकार हूं की जगह कहो मैं सीख रहा हूं। मुझसे नहीं होगा की जगह कहो मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं फेल हो गया की जगह कहो मुझे एक सबक मिला। ये छोटे छोटे बदलाव बड़ा फर्क लाते हैं। तीसरा और सबसे जरूरी सम्यक स्मृति यानी राइट माइंडफुलनेस। रोज सिर्फ 5 मिनट बैठो और अपनी सांसों को देखो। बस देखो, बदलने की कोशिश मत करो, जज मत करो, बस ऑब्जर्व करो। सांस अंदर आई, सांस बाहर गई, बस इतना। आप सोच रहे होंगे बस इतना? हाँ, बस इतना। लेकिन ये इतना पावरफुल है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये तुम्हें अभी में लाता है। और जब तुम अभी में होते हो तो तुम्हारी कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि परेशानियां या तो अतीत की होती है या भविष्य की। अभी में कोई परेशानी नहीं होती। गूगल, एप्पल, फेसबुक जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को माइंडफुलनेस सिखाती हैं। क्यों? क्योंकि ये काम करता है। इससे तनाव कम होता है, फोकस बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये साइंस है, सिर्फ स्पिरिचुअल बात नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, ना किसी गुरु के पास, ना किसी आश्रम में। बस 5 मिनट अपने कमरे में बैठ जाओ, आंखें बंद करो, सांसों को देखो। बस देखिए, बुद्ध ने महल इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो भागना चाहते थे। उन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें पता था बाहरी चीजें कभी स्थायी शांति नहीं दे सकती। उनके पास सब कुछ था, सोने का महल, सुंदर पत्नी, प्यारा बेटा, राजसी ठाट बाट। लेकिन फिर भी वो खाली थे अंदर से। और तब उन्होंने समझा कि खुशी बाहर नहीं, अंदर है। शांति बाहरी चीजों में नहीं, अपने मन में है। और 2500 साल बाद भी हम वही गलती कर रहे हैं। हम सोचते हैं अगला प्रमोशन, अगली कार, अगला रिश्ता, बड़ा घर, ज्यादा पैसा, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन अगला कभी नहीं आता। जब आप उस अगली चीज तक पहुंचते हैं, तब तक एक नया अगला बन जाता है। और यह सिलसिला चलता रहता है। सिर्फ अभी है, सिर्फ ये पल है। और अगर तुम इस पल में खुश नहीं हो सकते, तो तुम कभी खुश नहीं रह सकते। तो आज से आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी परेशानियों को स्थायी मानना जारी रखेंगे? क्या आप अपनी खुशी को भविष्य पर निर्भर रखना जारी रखेंगे? या आप बुद्ध की इन शिक्षाओं को आजमाएंगे? मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। अगले 7 दिन रोज सुबह या शाम 5 मिनट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। सिर्फ 5 मिनट। बस बैठिए और अपनी सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए। और देखिए 7 दिन में क्या बदलता है। मैं गारंटी देता हूं आपको फर्क दिखेगा। और दूसरा चैलेंज, जब भी कोई परेशानी आए, खुद से पूछिए क्या ये 5 साल बाद भी मायने रखेगा? अगर नहीं, तो गहरी सांस लीजिए और आगे बढ़िए। इतना सिंपल लेकिन इतना पावरफुल। और हां, अगर आप जानना चाहते हैं कि बुद्ध ने कर्म के नियम के बारे में क्या कहा और वो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता है, कर्म कैसे काम करता है और क्यों आपके साथ बुरा होता है, तो अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। क्योंकि वहां मैं आपको बताऊंगा क्यों आपके साथ बुरा होता है और इसे कैसे बदलें, कर्म को कैसे समझें और कैसे अपने फायदे में इस्तेमाल करें। तो नीचे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। क्योंकि बुद्ध की ये शिक्षाएं सिर्फ ज्ञान नहीं, सिर्फ फिलॉसफी नहीं, ये आपकी जिंदगी बदलने का असली रास्ता है। ये वो टूल्स हैं जिनकी आपको सच में जरूरत है। याद रखिए, आपकी परेशानियों का समाधान बाहर नहीं है, ना किसी और इंसान में, ना किसी चीज में, ना किसी जगह में। आपकी परेशानियों का समाधान आपके अंदर है। बुद्ध ने यह 2500 साल पहले समझा था। अब आपकी बारी है। और आपकी परेशानी क्या है? आप किस विषय पर अगला वीडियो चाहते हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक शांत रहें, जागरूक रहें। और हां, वो 5 मिनट की प्रैक्टिस भूलना मत। कमेंट में जरूर बताएं। नमो बुद्धाय।